सबको जय मसीह की और आपको मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, किसके किसके मन में ये चल रहा होगा कि यीशु तो बहुत ही गरीब थे, फिर वो राजा कैसे बने, या फिर उनको लोग राजा क्यों कहते हैं, या फिर हम ये जानेंगे कि वो किस राज्य में राज करता था, या फिर वो कहाँ शासन करते थे। जैसे कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा हुआ करते थे और वो एक देश या साम्राज्य में जो है राज किया करते थे। तो यीशु ने जो है कहाँ राज किया और वो इतनी गरीब से वो राजा कैसे बने, तो मैं आपके इस प्रश्न का हल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि यीशु राजा कैसे बने और वो कहाँ राज करते हैं। तो यीशु मसीह जो है उनका जीवन विनम्र था, जो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। बाइबल के अनुसार जो है उनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और उनके माँ मरियम और उनके पिता यूसुफ जो है गरीब और साधारण लोग थे। उनका जन्म जो है एक गौशाला में होता है, जो उनके विनम्र आरंभ का प्रतीक है। हालांकि यीशु मसीह का राजा बनना भौतिक या सांसारिक राजा बनने के संदर्भ में नहीं है। ईसाई धर्म में उन्हें आत्मिक राजा या राजाओं का राजा के रूप में देखा जाता है। यह उनके प्यार और करुणा और ईश्वर के राज्य, जिसे किंगडम ऑफ गॉड के संदेश को फैलाने के कारण है। और वो जो किस प्रकार से किस आधार पर जो है राजा कहलाए, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। यीशु ने कहा कि उनका राज्य इस संसार में नहीं बल्कि ईश्वर के राज्य का है, और ये हमें बाइबल के यूहन्ना 18:36 में देखने को मिलता है। और वो राजा थे, दूसरा जो राजा बने जिसका आधार है प्यार और बलिदान। प्यार और बलिदान के आधार पर जो है वो हमारे राजा कहलाए। उन्होंने मानवता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, जो उनके सच्चे प्रेम और नेतृत्व का प्रतीक है। और तीसरा आधार है राजा बनने का, वो है पुनरुत्थान। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुनर्जीवित होना यह दिखाता है कि वह मृत्यु पर विजय प्राप्त हो चुका है, जो उन्हें राजाओं का राजा बनाता है। यीशु मसीह का राजा बनना सांसारिक दौलत, ताकत या सत्ता पर आधारित नहीं था, बल्कि यीशु नम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण पर आधारित था। यही कारण है कि आज जो है लाखों लोग उन्हें आध्यात्मिक राजा के रूप में पूजते हैं। तो हम लोग सोचेंगे कि ये तो राजा बन ही गए, लेकिन कौन से राज्य में जो है राज करते हैं, ये मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में आगे बने रहिए। यीशु मसीह ने किसी भौतिक या राजनीतिक राज्य पर शासन नहीं किया। उनके राज्य का अर्थ है आध्यात्मिक है, न कि भौतिक। जैसे कि हम जानते हैं कि वो किसी राज्य पर राज नहीं किया, बल्कि लोगों के दिलों में राज करता है। बाइबल में यीशु ने कहा कि उनका राज्य इस संसार का नहीं है। यूहन्ना 18:36 में ये हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि उनका उद्देश्य लोगों के दिलों और आत्माओं पर शासन करना था, न कि किसी भूमि या साम्राज्य पर। अब हम जानेंगे कि यीशु का राज्य जो है किस प्रकार का था। यीशु ने ईश्वर के राज्य यानी कि किंगडम ऑफ गॉड का संदेश दिया। ये लोगों को ईश्वर का जो मन की भावना था वो लोगों तक पहुंचाते रहते थे। ईश्वर जैसे चलना चाहते थे, वैसे लोगों को भी उनकी राहों पे चलवाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यह एक ऐसी अवस्था है जहां ईश्वर की इच्छा जो है पूरी होती है और जहां प्रेम, शांति और न्याय और करुणा का शासन होता है। यह राज्य मनुष्य के भीतर और उनके जीवन के हर पहलू में प्रकट होता है। वो प्यार और सेवा में राज्य करता था। जैसे कि हम जानते हैं यीशु ने प्यार दिखाया कि सच्चा नेतृत्व सेवा और बलिदान के माध्यम से होता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि दूसरों से प्रेम करें और उनकी मदद करें।
तीसरे स्थान पे हम जानेंगे कि उन्होंने पुनरुत्थान और आत्मिक विजय पर राज्य किया। जैसे कि उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उन्हें राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा गया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने पाप और मृत्यु पर भी विजय पाई और मानवता को ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने का रास्ता दिखाया।